अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है बासित और आज की हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। मौसम माशाल्लाह परफेक्ट है और इस वक्त 6 बज रहे हैं और हवा इस वक्त फुल तेज़ है। ये जो एरिया है आप जो देख रहे हैं सिटी ऑफ सेंटा क्लारा का ये सिविक सेंटर है, क्योंकि ये अपने सरकारी जो दफातर सारे हैं। और हिस्ट्री में जो सेंटा क्लारा की हिस्ट्री उसमें स्पेन, मैक्सिको काफ़ी 2 hours later बैकग्राउंड है। आई डोंट नो किस तरह मैं एक्सप्लेन करूँ। बेसिकली स्पेन और मैक्सिको के यहाँ पर लोग रहते थे, उनकी इंडस्ट्री थी, यहाँ पर ऑर्चर्ड्स थे। फिर ये एक अमेरिकन फ्लैग जो उस ज़माने का है, सिटी ऑफ सेंटा क्लारा का फ्लैग है, और ये भी एक अमेरिकन फ्लैग है। वाटर फाउंटेन है, बंद पड़ा है क्योंकि काफ़ी सालों से जो है कैलिफोर्निया में पानी की थोड़ी सी ना खुश साली चल रही है, तो इसलिए ये घास को पानी देना अवॉइड करते हैं। आपको छोटे मोटे साइन नज़र आएंगे कि ब्राउन इज़ अ न्यू ग्रीन, और फाउंटेन्स बंद किए हुए हैं, तो पानी की बचत कर रहे हैं ये, ताकि आने वाले वक्तों के लिए इनके पास पानी हो। अच्छा, आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है कि आपको मेडिकल हो गया है बिलकेर से, अजीज़ मेडिकल कॉम्प्लेक्स से या आगा खां कराची से। अब नेक्स्ट स्टेज क्या है? नेक्स्ट स्टेज ये है कि आपने अपना यूएस एम्बेसी में जाके इंटरव्यू देना है, लेकिन उससे पहले आपने प्रिपेयर करना है अपने आप को इंटरव्यू के लिए। तो एक तो क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उसको भी शायद इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, इससे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन ओवरऑल जब आपका मेडिकल हो गया है, अप्रूव्ड हो गया है, ग्रीन लाइट मिल गई है कि वो एम्बेसी पहुंच चुका है, अब आपके पास हफ्ते से 2 हफ्ते का टाइम होगा अपने इंटरव्यू के लिए। अब आपने क्या करना है? अच्छा, लोग पहले तो ये सवाल पूछते हैं कि किस तरह के हम कपड़े पहन के जाएं, और जो डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं उनको कौन से फोल्डर में रख के जाना है, क्योंकि हर किस्म की फ़ाइल भी अलाउ नहीं करती यूएस एम्बेसी के अंदर जाना। तो पहले तो सीढ़ियों से ना कर जाए हम। रोड क्रॉस करें, कोई गाड़ी नहीं आ रही। अच्छा जी, अपने चेहरे से बेहतर कि मैं आपको थोड़ा सा सड़क का ही दिखा देता हूँ। तो कंटिन्यू करते हैं। पहले तो लोग सवाल पूछते हैं कि किस तरह के कपड़े पहन के जाने चाहिए। फिर बात सिंपल सी रखें कि आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, रिश्ता नहीं देखने जा रहे, तो वो कपड़े पहन के जाएं जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, क्योंकि इंटरव्यू का जो डिसीजन आना है वो आपके कपड़ों से नहीं आना, वो डॉक्यूमेंट्स और किस तरह आप प्रेजेंट करते हैं अपने आप को, और जो क्वेश्चंस पूछेंगे उसका आंसर किस तरह देते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो है ना वो कपड़े पहने जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। तो कई बस लोग सवाल पूछते हैं कि क्या हम पैंट कोट पहन के जाएं, तो मैं कहता हूँ अगर आप कंफर्टेबल हैं तो पहन जाएं, अगर कंफर्टेबल नहीं है तो ना पहनें। सिंपल, बहुत सिंपल रूल है। मैंने लोगों को शलवार कमीज़ पहन के इंटरव्यू क्लियर करते हुए देखा है, पैंट कोट पहन के इंटरव्यू फेल करते देखा है। एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस किसी को भी मिल सकती है, उसकी रीज़निंग ये नहीं होती कि आपकी ड्रेसिंग क्या थी, वो उसकी रीज़निंग हो सकती है कि आपका कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग था, या आपने सही तरह काउंसलर को आंसर नहीं किया जिसकी वजह से उसको कोई डाउट फील हुआ, उसने आपको एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेसिंग में डाल दिया। अब दूसरे एम्बिट पर आते हैं कि किस तरह के डॉक्यूमेंट्स जो हैं फ़ोल्डर में रख के जा सकते हैं। तो आपने गौर किया होगा कि हमारे जो बुक स्टोर्स हैं उस पर एक फ़ोल्डर टाइप बाइंडर मिलता है जिसके अंदर वो कंपार्टमेंट्स होते हैं। उस तरह की फ़ाइल्स अलाउ मेरे वक्त में नहीं कर रहे थे,
और रिसेंटली भी जो लोग इंटरव्यू दे गए हैं जिनसे मेरी बात हुई है वो उनको भी अलाउड नहीं है। अच्छा, अब आपके डिफरेंट फाइल्स बनी होंगी, आपके पिटिशनर की फ़ाइल अलग है, आपकी फ़ाइल अलग है, अगर आपके बच्चे या आपकी स्पाउस है कोई भी तो उसकी फ़ाइल अलग है। उसका अच्छा तरीका ये था, एक फ़ाइल मिलती है जिसमें ना ट्रांसपेरेंट पेजेस लगे होते हैं जिसके अंदर आप डॉक्यूमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। वो फ़ाइल अलाउड होती है, हम भी वही लेके गए थे। आप हर एप्लीकेंट की ना फ़ाइल अलग कर लें, अपने स्पॉन्सर की अलग कर लें, अपनी अलग कर लें, बच्चों की अलग कर लें, अपने स्पाउस की अलग कर लें। उससे ये होता है कि जब आपसे काउंसलर कोई डॉक्यूमेंट मांगेगा और अगर आप पैनिक करना शुरू हो गए कि किधर है, तो वो थोड़ा सा उसको होता है कि यार ये प्रिपेयर्ड नहीं थे या इनके पास वो डॉक्यूमेंट है नहीं। तो ऑर्गेनाइज रखें अपने डॉक्यूमेंट्स को एक ही तरतीब में। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल अपने पिटिशनर का पहले एफिडेविट सपोर्ट रख रहे हैं, फिर बर्थ सर्टिफिकेट रख रहे हैं, फिर उनका निकाह नामा रख रहे हैं, कोशिश करें वही तरतीब अपने हर एप्लीकेंट की तरतीब रखें ताकि आपको पता है कि जो बर्थ सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट के बाद आपका निकाह नामा ही होगा। टैग्स लगाएं जो आपको पोस्टेड के जो मिलते हैं स्टिकर टाइप बुक मार्क्स, वो लगाएं, उस पर आप लेबलिंग करें। तो अगर आपको कोई भूल भी रहा है तो आप इजीली उसको देख के ढूंढ के जल्दी से डॉक्यूमेंट निकाल सकते हैं। अच्छा जी, ये तो हो गई एक जेनेरिक बातें हो गई। अब आपने मेडिकल हो गया, उसके बाद ग्रीन लाइट मिल गई, इंटरव्यू के दिन क्या करना है? सारे इंटरव्यू जो हो रहे हैं वो यूएस एम्बेसी इस्लामाबाद में हो रहे हैं। आप डायरेक्ट एम्बेसी तक नहीं जा सकते, आपको डिप्लोमेटिक इंक्लेव की जो शटल सर्विस है वहाँ तक जाना होता है, वहाँ से शटल लेके आपने एम्बेसी तक जाना है। आप शटल सर्विस पहुँचेंगे, गूगल करें, सिंपल है, डिप्लोमेटिक इंक्लेव शटल, तो उसमें डायरेक्शन आ जाएगी। बहुत चिल सीन है, बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग है वैसे। एनी अच्छा, किधर थे हम? हाँ, अब शटल सर्विस पर पहुंच गए हैं। ज़्यादातर वो क्या करते हैं कि मेजॉरिटी एप्लीकेंट्स उनको एक ही टाइम दे देते हैं 8:30 का। उसकी रीज़न ये होती है वो आज कहते हैं कि आज हैं बंदे, हम अंदर जो हमारा इंटरनल टोकन सिस्टम है उस पर हम इंटरव्यू दे देंगे। लेकिन हो सकता है कि जब हमने दिया तब में और अब में फ़र्क हो, शायद अब डिफरेंट टाइम स्लॉट्स देते हों। तो जो भी टाइम है आप उसे टाइम से पहले ही पहुँचें शटल सर्विस, ताकि आप इजीली यूएस एम्बेसी के तक पहुँचें। क्योंकि शटल और यूएस एम्बेसी में भी टाइम लगता है, अंदाज़न 15-20 मिनट लग जाते हैं। और अगर रश ज़्यादा हो, अगर उसमें क्यू ज़्यादा है, क्योंकि शटल स्लो चल रही है, तो आपको ज़्यादा टाइम लग सकता है। ओह ग्लैरी। अच्छा, किधर तक? हाँ, जब शटल सर्विस पहुंचेंगे तो जो आपको इंटरव्यू लेटर आया ना, जो उस पर एप्लीकेंट्स लिखे, सिर्फ वही बंदे ही जा सकते हैं अंदर। तब जाएंगे, आपका आईडी कार्ड होना चाहिए, शटल की जो फ़ी है वो आपने पे करनी है। हमारे वक्त में 2 रेट थे, अगर आपने प्राइवेट कार में जाना है तो उसकी 1000 थी, अगर शटल सर्विस यूज़ करनी है तो 300 थी। तो एट द टाइम ऑफ आपका इंटरव्यू फ़ी वेरी कर सकती है कि उसको क्या चार्ज कर रहे हैं वो लोग। तो आपने आईडी कार्ड देना है, इंटरव्यू लेटर दिखाना है, उस पर वो आपको टोकन बना देंगे, फिर आपने वेट करना है। जिस तरह चीज़ें शटल्स आती रहती हैं वो आपको बैठा के यूएस एम्बेसी तक पहुंचा देंगे, और वही उसी पैसों में इंक्लूडेड होता है आपके वापसी भी। तो बेसिकली आप इंटरव्यू देके जब निकलेंगे बाहर तो शटल्स खड़ी होंगी, तो उसमें बैठना है, आपका वो शटल सर्विस लिया गया, और शटल सर्विस में ही आपके जो है ना गाड़ी खड़ी है। और शटल सर्विस से ही आपको बेसिकली वो रोक देंगे कि ये शॉपर नहीं लेके जा सकते, फ़ोन नहीं अपने लेके जा सकते, या आपके जो पर्स होते हैं लड़कियों के वो नहीं अलाउ करेंगे। अब आप यूएस एम्बेसी के बाहर जाकर उतरेंगे तो क्लियर कट बहुत सिंपल डायरेक्शंस होती हैं उनके। अपना इंटरनल स्टाफ बाहर भी होता है, अंदर भी है, जो आपको गाइड करता रहता है। आप जाएंगे, आपको
हमारे बारे में एक पेज दिया था जिसमें था कि अगर आपने ऑनलाइन अकाउंट नहीं बनाया यूएस ट्रैवल डॉक्स का, जिससे वो पासपोर्ट आपको वापस भेजते हैं या कोई भी डॉक्यूमेंट आगे पीछे करना है उन्हें, तो वो यूएस ट्रैवल डॉक्स का अकाउंट होना चाहिए। तो उसकी इंस्ट्रक्शंस दे देंगे। आपकी फ़र्स्ट सिक्योरिटी क्लियरेंस होगी, अंदर सेकंड में से गुजरेंगे। हमारे बारे में सेकंड फ्लोर पर उनका सारा इंटरव्यू वाला सेक्शन था, तो सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाएंगे। बड़ा सा हॉल है जिसके अंदर NIV के इंटरव्यू भी हो रहे हैं, टूरिस्ट वीज़ा, बिज़नेस वीज़ास के। उसी हॉल के अंदर आगे IV के हो रहे हैं, इमिग्रेशन वीज़ा के भी इंटरव्यू हो रहे हैं। आप जाएंगे, बैठेंगे, उनका इंटरनल स्टाफ का बंदा आता है, वो टोकन मशीन से निकाल के दे देगा। तो उस टोकन के बाद आपका इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू का जो रिज़ल्ट है उसके बाद से आगे चलेंगे। हमारा जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस था वो मैं पूरी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि किस तरह क्या सवाल पूछे गए, क्या डॉक्यूमेंट्स दिए। तो बेसिकली ये है कि आपने एक तो कपड़े वो पहनने हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। दूसरा, डॉक्यूमेंट्स ऐसी फ़ाइल में लेकर जाएं जो अलाउ करती है यूएस एम्बेसी। तो सिंपल यही है कि बाइंडर्स ना पकड़ें बहुत बड़े बड़े, फ़ाइल लें जिसके अंदर ट्रांसपेरेंट शीट्स लगी हुई हैं, उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स डालें, उसको लेबल इस तरह से करें कि वक्त आने पर आपको डॉक्यूमेंट मिल जाए। और तीसरा, टाइम पर यूएस जो शटल सर्विस है डिप्लोमेटिक एन्क्लेव की, आप टाइम पर पहुँचें ताकि आपको कोई ज़हमत ना हो, आपको परेशानी ना हो। क्योंकि कई लोग कहते हैं बहुत एंड वक्त पर पहुँचते हैं कि आज इंटरव्यू है, आज ही हमने इस्लामाबाद जाना है। तो अगर आपके पास वसाइल हैं, आपके पास कोई अकोमोडेशन है, तो एक दिन पहले पहुँच चले जाएँ इस्लामाबाद। तो ये था आज का वीडियो का टॉपिक। बाकी छोटे मोटे काम रहते हैं वो करते हैं हम, तो थोड़ी वीडियो एंटरटेनिंग भी रहेगी और मैसेज भी चलेगा हमारा। वैसे 12 मिनट की वीडियो हो गई, 12 मिनट का मैंने कोई कट नहीं लिया, तो आज मेरे लिए बड़ा अहम दिन है कि 12 मिनट तक मैं लगातार बोला हूँ। तो इंशाल्लाह इसको इम्प्रूव करेंगे। और सांस चढ़ गया था वैसे बोल के, लेकिन चलते हैं वापस घर को। तो ग्रॉसरीज आज नहीं करनी क्योंकि मुझे पिछले दिन ना एक दोस्त से शिकायत करते हैं, यार हर वीडियो में ग्रॉसरी क्यों होती है। मैंने कहा यार वीडियो बनती ही वीकेंड पर है तो ग्रॉसरीज होती हैं, लेकिन आज नहीं करनी। मैं कल करके आया हूँ और मैंने उसको नहीं डाला इस वीडियो में, डालना ही नहीं है, ग्रॉसरी नहीं डलेगी। बाकी आपसे होती है बात थोड़ी देर बाद, पता नहीं क्या करने जा रहा हूँ मैं, लेकिन कुछ ना कुछ कर लेंगे। आज तक वीडियो में थोड़ा सा ना सस्पेंस रहे, थोड़ा कुछ और भी रहे, सारी बातें कोई ड्राई बात ना हो जाए। तो जी वेलकम बैक, आपका होस्ट वापस आ गया बासित। तो है तो पार्किंग लॉट, लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर EV चार्जिंग हो रही है। EV चार्जिंग ओनली, नो पार्किंग, EV चार्जिंग ओनली। सीन इस तरह के, आपको एग्जांपल देता हूँ कि सेंटा क्लारा के अंदर ज़्यादातर मेजॉरिटी में यहाँ पर अपार्टमेंट्स हैं। तो अगर आप अपार्टमेंट में रहते हैं और आपके पास इलेक्ट्रिक कार है तो आप चार्ज किस तरह करेंगे। अगर आप चार्जर इंस्टॉल करवाते हैं, या तो लीज़ एग्रीमेंट में लिखा ही नहीं होगा कि आप चार्जर लगा सकते हैं। इवन कि यहाँ पर डिशेस के ऊपर भी पाबंदी लगाई कि आप डिश नहीं इंस्टॉल कर सकते। आप जो प्री इंस्टॉल वायर्स हैं उसमें से ही आप कनेक्शन लें, चाहे वो एक्सफिनिटी का है चाहे AT&T का है। तो ये भी एक यहाँ पर ना बकवास चीज़ ही है कि हर चीज़ में ना रुकावट डाल देते हैं बिला वजह। शायद आगे जाके मुझे समझ आया कि क्या वजह क्या थी, लेकिन मुझे तो अजीब लगता है सीन कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी ही नहीं देते। अगर आपके एक्सफिनिटी का नेट के यहाँ पर वो कनेक्शन नहीं है तो आप फंस गए हैं 10 MB के कोई फजूल से नेट के साथ। अच्छा जी, टॉपिक से बहुत जल्दी हम डिट्रैक हो जाते हैं। अब आपके पास टेस्ला है और सिटी ऑफ सेंटा क्लारा भी प्रमोट कर दी कि आप EV गाड़ी ज़्यादा चलाएं, और इस चीज़ को बहुत प्रमोट कर रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट की बिल्डिंग है, फ्री पार्किंग है, आप इधर आएँ, गाड़ी लगाई, आपके चार्जर्स हैं, आप यहाँ चार्ज कर लें। तो देख सकते हैं एक्टिव है, ऐप से भी हो सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि प्राइस में जाएं तो 16 सेंट्स किलोवाट का है। तो आई डोंट नो कि ये सस्ता है महंगा, लेकिन आई बिलीव कि सस्ता ही होगा क्योंकि यहाँ पर रात को गाड़ियों की यहाँ लाइन लगी होती है। और जिस तरह रिसेंटली जो प्राइस हाइक आया है इधर भी, क्योंकि ये वीडियो
मार्च में बन रही है 2022 में, और $4.5 से इस वक्त $6 तक चले गया ऑयल 1 गैलन का। तो अब कहेंगे यार आप डॉलर्स में घुमाते हैं तो इतना नहीं महसूस होता, लेकिन नहीं, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर महीने का $70 का आता था फ्यूल का चार्ज, अब वो 140 तक चलेगा, डबल तक ईज़िली लोगों के जा रहे हैं। तो ये सीन है। अच्छा, वापस आते हैं। अब आपने गाड़ी लगाई, आपके पास चार्जर्स हैं, चार्जिंग की और चिल सीन है, आपको टेंशन नहीं है कि यार ये इसकी मैं पहले इंस्टॉलेशन प्राइस दूँ चार्जेस के। आपने सिर्फ प्रोडक्ट यूज़ करना है उनका, और प्रोडक्ट के आप चार्जेस दे रहे हैं। आई होप इट मेक सेंस। लेकिन मुझे तो अच्छा लगा कि प्रमोट कर रहे हैं कि आप ईवी गाड़ियाँ रखें, और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फ्यूचर में हर पार्किंग जो एक स्लॉट है वहाँ पर है ही चार्जर, और इमेजिन करें और हर गाड़ी ईवी है तो कितना कन्वीनियंट है। आप कहीं भी गए हैं, आप अंडे लेने ना गए हैं, आप चार्जिंग भी लगा गए, 15 मिनट चार्ज होगी। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, और आई होप कि पाकिस्तान में भी इस तरह की कोई चीज़ इम्प्लीमेंट करें। जहाँ तक मुझे याद है कि वो BMW वालों ने एम्पोरियम पैकेजेस और 1-2 जगह ये चार्जेस के स्लॉट्स दिए थे, लेकिन कितना वो चल रही हैं, क्या मेंटेनेंस हो रही है, या कितना अफोर्डेबल है, कोई सीन नहीं है पता मुझे अभी। लेकिन हमारे तो एक समझ नहीं आती कि ईवी को उन्हें प्रमोट करना था पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में, लेकिन ईवी के ऊपर जो ड्यूटी लगा दी उन लोगों ने, माशाल्लाह, वो ड्यूटी सुन के बंदा परेशान हो जाता है। जबकि पेशावर वाले जो हैं वो वहाँ ड्यूटी कम है, इस्लामाबाद में कम है, वहाँ सिर्फ आप वो विद होल्डिंग टैक्स देते हैं। तो इस तरह ही है। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी, वीडियो में मैं डाल देता हूँ कि इस तरह की यूनिक चीज़ें मिलती रहती हैं। बड़ा मुझे तो अच्छा लगा था कि ये ईवी को प्रमोट कर रहे हैं, और अच्छी बात है। ये दोबारा उनकी बिल्डिंग आ गई, देखने काउंसिल चेम्बर्स आ गए, इनमें सारे डिपार्टमेंट्स हैं, फायर इंस्पेक्शन, आपकी इलेक्ट्रिशियन के, आपके प्लम्बिंग के। बेसिकली आपको कोई परमिट चाहिए तो यहाँ ही आके आपने लेना है, और सारे रोले रूले जो हैं आपके वही यहाँ ही होते हैं। मेरा ख्याल है ज़िला काउंसिल कह सकते हैं आप, ये सारे दफातर हैं। ये उनकी सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, तो इनके पास भी ईवी फ्लीट है। ये मुझे अच्छी बात लगी कि ये नहीं कि चार्जर्स लगा दिए हैं, वो कह रहे हैं कि भाई ठीक है आवाम के लिए दिखाने के लिए कि ये है, ख़ुद भी उन्हें ईवी गाड़ियाँ रखी हुई हैं, तो अच्छी बात है। कूलिंग यूनिट चल रहे हैं इनके ऊपर। मार्च आ गई है, लेकिन हवा जब चलती है तो ठंड काफ़ी लगती है। धूप में जो है हीट काफ़ी ज़्यादा है, शिद्दत होती है। लेकिन देखते हैं, मैं अपनी पहली जून जुलाई यहाँ से गुजारूँगा तो या तो तबीयत सेट हो जाएगी या मज़े आ जाएंगे, दोनों में से एक काम होगा। तो दोबारा हम एंड करते हैं, या तो कोई नया सेगमेंट आ जाएगा अगर कुछ नई चीज़ नज़र आ गई, वरना तो इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। दुआओं में भी याद रखें, और ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे। तब तक भी मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। दोबारा वापस आ गए। गाड़ी देख के भी याद आया कि मैंने कहा शायद सुनील मंच तो नहीं आगे पाक व्हील से यहाँ पर रिव्यू करने, तो आई थिंक उनके पास भी इसी तरह की गाड़ी है। और मेरा ख्याल है कि गाड़ियों के रिव्यूज़ भी करने चाहिए, क्योंकि यार गाड़ियों के इतने मॉडल्स हैं, इतने ब्रांड्स हैं कि आई बिलीव कि हर वीक में एक गाड़ी का भी रिव्यू करो तो आई थिंक बंदा कब्र में चले जाएगा, लेकिन गाड़ी नहीं ख़त्म होगी। तो मे बी हु नोज़ के गाड़ियों के रिव्यू भी हम करना शुरू करते हैं। दोबारा अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो काइंडली हिट द लाइक बटन, और जर्नी से कनेक्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें, हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकॉन। अगर आपको कोई दोस्त या रिलेटिव यूएस इमिग्रेशन प्रोसेस से गुजर रहा है उनके साथ चैनल शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।